Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain. In today's video, I am going to share with you my detailed review on DreamFox Services Limited's IPO. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये बेसिकली कंपनी करती क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ्स क्या है, कंपनी की वीकनेसेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स कैसे हैं, आईपीओ कब ओपन होने जा रहा है, कब क्लोज होने वाला है, क्या प्राइस है जिसके ऊपर आईपीओ की वैल्यूएशन की गई है, पीई रेशो क्या रहने वाली है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, प्रोमोटर्स कौन है इस कंपनी के, और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाली हूँ या नहीं। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड में, ताकि आप लोग भी अपना डिसीजन बना सके कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड टू द पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि ये जो कंपनी है ड्रीमफॉक्स सर्विसेज लिमिटेड, ये करती क्या है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है एक डोमिनेंट प्लेयर है, इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है ये। अगर मैं बहुत ही इजी आपको शब्दों में बताऊं कि जैसे कि आप एयरपोर्ट्स पर जाते हो, आप लॉन्ज एक्सेस लेते हो एंड बाकी बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे कि लॉन्ज एक्सेस हो गया, फूड एंड बेवरेजेस हो गए, स्पा हो गया, मीट एंड असिस्ट की आपकी सर्विस हो गई, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र, ट्रांजिट होटल्स, नैप रूम एक्सेस और बैगेज ट्रांसफर, जितनी भी ये सब सर्विसेज है, ये कंपनी बेसिकली एग्रीगेटर है एयरपोर्ट सर्विसेज में। तो इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना, बहुत ही एसेट लाइट है, क्योंकि एसेट्स की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के नेटवर्क जो है इंडिया में बहुत सारे कार्ड ऑपरेटर्स के साथ क्या है कनेक्टेड है, जैसे कि मास्टर कार्ड हो गया, आपका वीज़ा हो गया, डाइनर्स कार्ड, डिस्कवर कार्ड, रूपे कार्ड, और बहुत सारे प्रोमिनेंट कार्ड इशूअर्स है, जैसे कि कोटक बैंक है, आपका आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड है। इन सब के साथ इस कंपनी का टाई अप है। एंड जितने भी आप लोग क्या करते हो, जैसे आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड होता है और आप जाकर लॉन्ज एक्सेस लेते हो, तो सारी सर्विसेज ये जो कंपनी है ये एग्रीगेटर वाला काम करती है। तो आई होप आप लोगों को ईजी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि ये जो कंपनी है, क्या इस कंपनी को अगर हम कंपेयर करें किसी और कंपनी के साथ, क्या कोई पीयर कॉम्पिटिटर है इस कंपनी का? माय आंसर इज़ नो। इंडिया में कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है इस कंपनी का। तो बेसिकली 95% का जो शेयर है फिजिकल 2022 में ऑल इंडिया इशूड कार्ड बेस्ड एक्सेस टू डोमेस्टिक लॉन्चेस इन इंडिया, ये इस कंपनी के पास था। तो 95% शेयर है। ये तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि मोनोपोली है, बट हाँ एक काफ़ी अच्छा इसके पास मार्केट शेयर है, जो इस कंपनी को एक अट्रैक्टिव पॉइंट हमारे लिए रखता है हमारे सामने। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इस कंपनी ने पीपल या पैसेंजर कितने लोगों को सर्विस दी होगी, आप एक बार एक अंदाज़ा लगाइए। तो दैट इज़ अप्रोक्स 98 लाख पीपल और पैसेंजर्स जिसने इस कंपनी से सर्विसेज अवेल की है। ठीक है जी। तो फिजिकल 2020 का ये डेटा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस कंपनी के पास अगर ये इंडिया में डोमेस्टिक लॉन्चेस की बात करें तो इसका, क्योंकि शेयर जो है ओवर 80% है डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मार्केट इन इंडिया का। अब मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी इस वीडियो को। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल एसेट्स आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। मार्च 2020 में अगर मैं बात करूँ, सारी फिगर्स करोड़ में है। 137.76 करोड़ के टोटल एसेट्स से, जो डिक्लाइन किए मार्च 2021 के डेटा में। ऐसा क्यों? क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट था, ये इंडस्ट्री काफ़ी इम्पैक्टेड थी। आप लोगों को भी पता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री सारी इम्पैक्टेड थी कोविड की वजह से। तो ये हमारा टोटल एसेट्स कम हो गया 122.5 सीआर पर, अगर हम मार्च 21 का डेटा देखें। मार्च 2022 में फिर से इस कंपनी ने रिकवर किया और इसकी टोटल एसेट्स 168 करोड़ के आसपास हो गए हैं। टोटल रेवेन्यू की अगर बात करूँ तो सेम हमें इम्पैक्ट 2021 में देखने को मिला कोविड की वजह से। 367.81 सीआर से 108.11 सीआर पर इसके एसेट्स टोटल रेवेन्यू आ गया था। बट मार्च 2022 में ये भी बढ़ गया हमारा 283.99 सीआर पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करूं, मार्च 2021 में लॉस इस कंपनी ने रिपोर्ट किया ड्यू टू द सिनारियो जो उस टाइम इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में चल रहा था ड्यू टू कोविड। एंड मार्च 2022 में अगेन कंपनी ने रिकवर किया एंड प्रॉफिट्स को डिक्लेयर किया अराउंड 16.25 करोड़ रुपीज़ के अप्रोक्स। नेटवर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी की जो नेटवर्थ है वो मुझे बढ़ी हुई दिख रही है। 82.16 करोड़ आज के टाइम पर इस कंपनी की नेटवर्थ है। अब मैं इस कंपनी के जो आईपीओ आ रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी ने आईपीओ से पैसा क्यों रेज किया है, मैं आप लोगों को बताऊंगी।
जो कंपनी ने जितने भी शेयर्स ऑफर किए हैं पब्लिक में, ये सारा पैसा प्रोमोटर्स को जाने वाला है। ऑफर फॉर सेल है ये पूरा का पूरा आईपीओ। इट मीन्स कंपनी को कोई भी प्रोसीड्स नहीं मिलने वाली है। सारा पैसा जो आईपीओ से रेज होगा वो प्रोमोटर्स के पास चला जाएगा। इन प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो कम हो जाएगी। अब मैं आप लोगों से आईपीओ की डिटेल्स की बात करती हूँ। तो जो आईपीओ की ओपनिंग डेट है ये 24 अगस्त है, जो कि ओपन हो चुका है। एंड लास्ट डे टू बिड इन दिस आईपीओ इज 26 अगस्त 2022। इस कंपनी के जो शेयर की फेस वैल्यू है वो है ₹2 पर शेयर। जो आईपीओ प्राइस है, जो प्राइस बैंड है, लोअर प्राइस बैंड इज ₹308 पर शेयर एंड जो हायर प्राइस बैंड है दैट इज ₹326 पर शेयर। अगर आपको कंपनी के आईपीओ में बिड लगानी है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको हमेशा कट ऑफ प्राइस, यानी कि जो हमारा हायर प्राइस बैंड है ₹326 पर शेयर पर आपको अप्लाई करना है, ताकि आपको अलॉटमेंट की चांसेस बढ़ जाए इन केस सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होती है। तो लॉट साइज जो है, एक लॉट 46 शेयर्स का है। इशू साइज आप देख पा रहे होंगे कि 562 करोड़ के आसपास का है। कोई बहुत ज़्यादा इशू साइज नहीं है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है ये, तो इसीलिए सब्सक्रिप्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। टोटली जो 562 करोड़ रुपीज़ रेज हो रहे हैं वो सारा ऑफर फॉर सेल है, प्रोमोटर्स को जाने वाला है सारा पैसा। इशू टाइप हमारा बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंजेस पर होने वाले हैं हमारे। क्यूआईबी के जो शेयर्स ऑफर है वो मिनिमम 75% है। रिटेल को मैक्सिमम 10% ऑफर किए गए हैं क्योंकि कोविड इम्पैक्टेड इंडस्ट्री थी ये, एंड काफ़ी फ्लक्चुएशन हमें प्रॉफिट और एसेट्स में रेवेन्यू में देखने को मिला। अगर मैं एचएनआई शेयर्स की बात करूँ वो भी मैक्सिमम 15% है। कंपनी के प्रोमोटर्स आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिबरेथा, पीटर कलट, मुकेश यादव और दिनेश नागपाल जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं। अब मैं टेंटेटिव कंपनी की जो टाइमलाइन है उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगी। आईपीओ ओपन 24 को हो रहा है, क्लोज 26 को हो रहा है। अलॉटमेंट के बेसिस 1 सितंबर को फाइनलाइज हो जाएंगे। इनकेस आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो आपको जो रिफंड्स है 2 सितंबर तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। कभी कभी 1-2 दिन का डिले हो जाता है, तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद योर बैंक अगर उससे ज़्यादा डिले होता है तो। जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स है वो 5 सितंबर को आ जाएंगे। लिस्टिंग इस कंपनी की आईपीओ की शेयर्स की वो आपकी 6 सितंबर को है। इनकेस आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपको 6 सितंबर को एनएससी और बीएससी पर लिस्टिंग देखने को मिलेगी शेयर की। अब मैं लोट साइज की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया 46 शेयर्स का एक लोट है जो 14,996 रुपीज़ का होने वाला है। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लोट लगा सकते हो विच विल अमाउंट टू 194,948। इट मीन्स 1,94,948 रुपीज़। प्रोमोटर्स होल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले प्रोमोटर्स के पास 100% शेयर था, बट आफ्टर द आईपीओ प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो रिड्यूस होकर 67% रहने वाली है। तो अगर मैं आईपीओ का ओवरऑल आपसे बात करूं कि सब्सक्रिप्शन डेटा क्या है, अगर मैं 24 अगस्त का डेटा देखती हूँ 5 PM का, तो मैं देख पा रही हूँ कि जो रिटेल कैटेगरी में अप्रोक्स 8 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी में 0.25 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एनआईआई कैटेगरी में 1.39 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। इट मीन्स रिटेल का पूरा कोटा फिल हो चुका है एंड रिटेल वालों को अलॉटमेंट मिलने में प्रॉब्लम होने वाली है। ये आज मैं आपको फर्स्ट डे का ही डेटा बता रही हूँ, एंड सेकेंड और थर्ड डे पर हमें इससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी। आई एम 100% श्योर अबाउट दिस। एंड अगर मैं कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स या फिर एडवांटेजियस पॉइंट्स की बात करूँ तो मुझे लगता है कि इस कंपनी का एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, डेट नहीं है कंपनी में, ठीक है जी। और काफ़ी प्रेफरेंस मिल रही है इस कंपनी को जो एयर ट्रैवलर्स है, क्योंकि सब लोन सर्विसेज एंड बाकी सर्विसेज जो ये कंपनी ऑफर कर रही है उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इस कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसमें हमें थोड़ा सेटबैक देखने को मिला 2021 के फाइनेंशियल्स में, बट वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है कंपनी क्योंककि इकॉनमी भी हमारी ग्रो कर रही है। अब मैं आपसे बात करती हूँ प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, जो पी रेशियो है, जो बेसिकली वैल्यूएशन हुआ है वो 104.82 टाइम्स पर हुआ है। इट मीन्स कोई बहुत ज़्यादा लोअर वैल्यूएशन पे आपको शेयर ऑफर नहीं हो रहा है। जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी हाई रखी गई है, तो इसीलिए थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव पॉइंट हो जाता है। बट हाँ, अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखूँ तो कंपनी एक हमारी ऐसी सेगमेंट में, एक ऐसी हमारे पास इंडस्ट्री में है जिसमें इसका कोई पीयर नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए एक थम्स अप रहेगा मेरी तरफ से। अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो अगर मैं आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो इसमें आपको 20% के आसपास का गेन देखने को मिलेगा। जो ग्रे मार्केट के बेसिकली प्लेयर्स है वो लोग इसका जो प्राइस है 20% के आसपास कोट कर रहे हैं, 20% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है।
तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो लिस्टिंग गेन है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव 50 to 100% का मिलने वाला नहीं, बट आपको डिसेंट लिस्टिंग गेन 15 to 20% का देखने को मिल सकता है मार्केट कंडीशंस अगर सही रही तो लिस्टिंग गेन के लिए मुझको ऐसा लगता है कि हम लगा सकते हैं, बट हाँ अगर आपका पर्सपेक्टिव मीडियम टू लॉन्ग टर्म है देन दिस इज़ अ गुड IPO फॉर श्योर। तो मैं तो जी इस IPO में पक्का अप्लाई करने वाली हूँ। आप अपनी कॉल ले सकते हो इस एनालिसिस के बेसिस पर, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं इसमें अप्लाई करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को और कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हो, और इस वीडियो को आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी IPO में अप्लाई कर सके और अपना डिसीजन बना सके वेदर दे वांट टू अप्लाई और नॉट। तो मेरा डिसीजन आप लोगों को पता लग ही गया है। एंड जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू ओपन डीमैट अकाउंट देन डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के ओपन करवाइए। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।